नमस्कार दोस्तों हमने हरियाणा सिविल सर्विसेज लीव रूल्स 2016 के रूल 1 से रूल 39 तक की जानकारी अपनी पिछली वीडियो में विस्तार से समझाई है। यदि आपने वे वीडियो अभी तक नहीं देखी हैं, तो उन नियमों को अच्छी तरह समझने के लिए उन्हें एक बार जरूर देखें। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रूल 40 से रूल 43 तक की, जिनमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव और लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट यानी LPR जैसे महत्वपूर्ण नियम शामिल हैं। ये नियम हर सरकारी कर्मचारी के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इनका सीधा संबंध छुट्टियों, मेडिकल लीव, उच्च शिक्षा तथा रिटायरमेंट से पहले मिलने वाली सुविधाओं से है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, ताकि आपको इन सभी नियमों की पूरी और आसान जानकारी मिल सके। रूल नंबर 40 यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के बारे में। क्या होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव यानी ऐसी छुट्टी जो तब दी जाती है जब कर्मचारी के पास अर्न्ड लीव या हाफ पे लीव उपलब्ध नहीं होती। रूल नंबर 40 1 के अनुसार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव किन परिस्थितियों में दी जाती है? पहली स्थिति, जब कर्मचारी के खाते में अर्न्ड लीव या हाफ पे लीव बिल्कुल नहीं बची हो। दूसरी स्थिति, जब छुट्टी उपलब्ध हो लेकिन कर्मचारी स्वयं लिखित में आवेदन देकर एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव लेना चाहे, यानी कर्मचारी अपनी इच्छा से भी यह छुट्टी ले सकता है। अब समझते हैं रूल 40 2। जिस अधिकारी को छुट्टी मंजूर करने का अधिकार है, वह बाद में भी कुछ बदलाव कर सकता है। अगर कोई कर्मचारी बिना छुट्टी स्वीकृत कराए अनुपस्थित रहता है, तो उस अनुपस्थिति को बाद में एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव में बदला जा सकता है। इसी तरह पहले से दी गई एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव को बाद में अर्न्ड लीव या हाफ पे लीव में भी बदला जा सकता है, यदि उस समय कर्मचारी इसके लिए पात्र था। अगर कोई कर्मचारी जानबूझकर बिना अनुमति अनुपस्थित रहता है, तो उस अवधि को एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव में बदलने का अधिकार विभाग के पास होता है। लेकिन ध्यान रखें, यह कर्मचारी का अधिकार नहीं है, बल्कि विभाग की विशेष अनुमति पर निर्भर करता है। यदि एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर दी गई थी, तो विभाग चाहे तो बाद में उसे लीव नॉट ड्यू में बदल सकता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव एक विशेष प्रकार की छुट्टी है जो जरूरत पड़ने पर दी जाती है। यह छुट्टी कर्मचारी को राहत देती है, लेकिन इसका उपयोग नियमों और विभागीय अनुमति के अनुसार ही किया जाता है। रूल नंबर 41, यह नियम हमें बताता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव कितनी मिलती है। सरकारी कर्मचारी को एक अवसर पर कितनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव दी जा सकती है? सामान्य स्थिति में अधिकतम 6 महीने। अगर कोई विशेष कारण हो और कर्मचारी के पास अन्य छुट्टियां उपलब्ध न हो, तो उसे अधिकतम 6 महीने तक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव दी जा सकती है। 2. मेडिकल आधार पर अधिकतम 24 महीने। यदि कर्मचारी गंभीर बीमारी से पीड़ित है और सक्षम मेडिकल अधिकारी द्वारा मेडिकल सर्टिफिकेट दिया गया है, तो उसे 24 महीने तक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव मिल सकती है। लेकिन यह छुट्टी तभी मान्य होगी जब लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी उस मेडिकल सर्टिफिकेट को स्वीकार करे। 3. उच्च शिक्षा या ट्रेनिंग के लिए अधिकतम 24 महीने। यदि कर्मचारी हायर स्टडीज या ट्रेनिंग करना चाहता है और सरकार यह प्रमाणित करे कि यह पब्लिक इंटरेस्ट में है, तो कर्मचारी को 24 महीने तक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव दी जा सकती है। लेकिन इसके लिए एक महत्वपूर्ण शर्त है। कर्मचारी ने छुट्टी शुरू होने से पहले कम से कम 3 साल की लगातार सरकारी सेवा पूरी की होनी चाहिए, और इसमें पहले वाली 6 महीने की एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव भी शामिल मानी जाएगी। सरल शब्दों में समझें, सामान्य कारण किसी भी परिस्थितियों में 6 महीने मेडिकल आधार पर 24 महीने मिलती है। हायर स्टडीज / ट्रेनिंग के लिए 24 महीने मिलती है, लेकिन सभी मामलों में विभागीय अनुमति और नियमों का पालन जरूरी है। रूल नंबर 42, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू सैंक्शन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। यह नियम कहता है कि यदि किसी कर्मचारी की छुट्टी के दौरान किसी सब्स्टिट्यूट यानी बदली कर्मचारी की आवश्यकता नहीं है, तो निम्न अधिकारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव मंजूर कर सकते हैं। ग्रुप सी और ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए हेड ऑफ ऑफिस कार्यालय प्रमुख ग्रुप सी और डी कर्मचारियों को अधिकतम 120 दिन तक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव मंजूर कर सकता है। हेड ऑफ डिपार्टमेंट विभाग अध्यक्ष अपने नियंत्रण में आने वाले किसी भी सरकारी कर्मचारी को अधिकतम 240 दिन तक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव मंजूर कर सकता है।
एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट प्रशासनिक विभाग अधिकतम 365 दिन तक एक्स्ट्रॉर्डिनरी लीव स्वीकृत कर सकता है। लेकिन ध्यान रखें, यदि कर्मचारी की जगह सब्स्टिट्यूट की आवश्यकता हो तो छुट्टी केवल संबंधित एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट द्वारा ही मंजूर की जाएगी। सरल भाषा में समझे, हेड ऑफ ऑफिस यानी जिले का प्रमुख जैसे एसपी ऑफ डीसी अधिकतम 120 दिन तक मंजूर करता है। हेड ऑफ डिपार्टमेंट यानी विभागाध्यक्ष, किसी भी डिपार्टमेंट का विभागाध्यक्ष अधिकतम 240 दिन तक मंजूर कर सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट अधिकतम 365 दिन तक मंजूर कर सकता है और सब्स्टिट्यूट की जरूरत होने पर अंतिम अधिकार एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के पास रहेगा। रूल नंबर 43 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी यानी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी किसी सरकारी कर्मचारी को उसकी उपलब्ध अर्नड लीव और स्लैश ओनर हाफ पे लीव के आधार पर अधिकतम 180 दिन तक लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट LPR मंजूर कर सकती है। यह छुट्टी कर्मचारी की रिटायरमेंट की तारीख तक दी जाती है। यदि कोई कर्मचारी LPR पर चला जाता है तो वह इस अवधि के दौरान वापस ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर सकता, यानी LPR शुरू होने के बाद कर्मचारी को पुनः कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति नहीं होगी। लीव एनकैशमेंट का लाभ इस नियम के अनुसार सरकारी कर्मचारी को लीव एनकैशमेंट का लाभ भी मिलेगा, यानी निर्धारित सीमा तक अर्न्ड लीव का पैसा LPR के अतिरिक्त अलग से दिया जाएगा। सरल भाषा में समझे, रिटायरमेंट से पहले अधिकतम 180 दिन की छुट्टी मिल सकती है। यह अर्नड लीव और हाफ पे लीव के आधार पर होती है। LPR पर जाने के बाद कर्मचारी ड्यूटी पर वापस नहीं आ सकता, साथ में लीव एनकैशमेंट का लाभ भी मिलेगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो उपयोगी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि सरकारी नियमों से जुड़ी हर नई जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद। इस पल से अज़ीम लॉ।